हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपकी संस्कृत की पुस्तक से उसी से हम लोगों ने क्या पहला, दूसरा पाठ और तीसरे का अध्ययन कर लिया था। अब हमारा इस समय चौथा अध्याय चल रहा है कल्पतरु। कल्पतरु में हमने क्या किया था, पिछले दो वीडियो में हमने उसके क्या प्रथम भाग और द्वितीय भाग यानी दो भागों के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था। अब चलिए आज हमारा क्या है चौथा तीसरा भाग देखते हैं उसका। उसमें क्या था, आपको बताया था कि एक क्या होता है, हिमालय नाम का पर्वतों का राजा होता है जो क्या है सभी रत्नों की भूमि होती है और उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर होता है। तो वहाँ पर एक क्या है जीमूतकेतु नाम के विद्याधरपति राजा रहते थे। उनके घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ एक वृक्ष था, उससे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता था। तो जीमूतकेतु ने क्या किया था, वहाँ पर पूजा आराधना करके एक बोधिसत्व के समान जीमूतवाहन पुत्र को प्राप्त किया। वो पुत्र कैसा था, सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला और दानवीर। तो क्या हुआ, राजा ने और उसके मंत्रियों ने प्रसन्न होकर के समय के साथ यौवन को प्राप्त उसका राज्याभिषेक कर दिया। और उसके पिता के कुछ हितैषी मंत्रियों ने जब युवराज बन गया तो उस जीमूतवाहन से कहा कि यह जो कल्प वृक्ष है सभी कामनाओं को पूरा करने वाला तुम्हारे बगीचे में है स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। इससे अनुकूल स्थिति होने पर भी इंद्र भी हमें किसी प्रकार बाधा नहीं पहुंचा सकता है। जीमूतकेतु ने सोचा कि इस प्रकार का अमर पौधा प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। केवल कुछ कंजूस लोगों के द्वारा ही कुछ थोड़ा बहुत धन इससे इकट्ठा किया गया। तो सोचता है कि मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा, साधना करूँगा। तो ऐसा विचार करके वह पिता के पास जाता है और क्या आकर के सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन करता है यानी अकेले में निवेदन करता है कि हे पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में शरीर नश्वर है और जो धन है विचित्र मन होता है। धन कैसा है, हमारा चंचल है, चलायमान है, वो एक जगह पर नहीं रुकता। तो कह रहे हैं कि एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है यानी परोपकारी एक ऐसा है जिसका नाश नहीं होता, जो क्या युगों युगों तक उसका यश जो होता है वो फैलता रहता है। तब हमारे द्वारा इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या है मेरा मेरा कह करके इस प्रकार इसकी रक्षा कर रहे थे, वे समय कहाँ चले गए, उनके ये कौन थे अथवा वे इनके कौन हैं। यानी जो तेषाम माने उनके जो पूर्वजों के यह कौन थे जिसको छोड़ करके चले गए, या वे उनके कौन हैं। तो क्या है, परोपकार की फल सिद्धि के लिए वो कह रहा है तब परोपकार की फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से मैं इसकी आराधना करूँगा। तो क्या कर रहा है, इस प्रकार पिता से आज्ञा लेकर वो जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर के बोला, हे देव, तो अस्मात् पूर्वम यानी तुम्हारे द्वारा हमसे पूर्व अभिष्ट कामनाओं को यानी हमारे पूर्वजों की सभी कामनाओं को पूरा किया गया है, तो मेरी भी एक कामना को पूरा करो। जब पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र नहीं देखूं यानी मैं किसी को भी गरीब नहीं देखूं, तथा करो तू देव, हे देव वैसा करो। एव वादिनी जीमूतवाहन यानी जीमूतवाहन के इस प्रकार बोलने पर त्यक्त त्वया एषो अयम या तो अस्मि, तो कहता चलो ठीक है, अब तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। इति वाक्य ऐसा बोलकर तस्मात् तरो उद्भूता, वह जो पेड़ था वो वहाँ से उड़ गया। तो वहाँ से उठ गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ था, तत्क्षणेन क्षणेन चैसे कल्पतरुए, च माने होता है और से माने होता है वह, और वह क्षणेन यानी क्षण भर के साथ ही कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्ति यानी देवलोक की तरफ उड़ता हुआ, भूमि माने होता है भूमि पर, तथा वसुनी हाँ भूमि पर धन की वर्षा करते हुए, वसुनी माने होता है धन, अवर्षित माने वर्षा की। उसके पश्चात उसने क्या किया, और उसने क्षण भर में कल्प वृक्ष ने देवलोक की तरफ उड़ते हुए भूमि पर धन की वर्षा की। यथा न को अपि दुर्गते आसीत, उससे कोई भी दुर्गत यानी गरीब नहीं रहा।
ततस्थिते जीमूतवाहनस्य सर्वजीवन अनुकंपया। तब से लेकर उस जीमूतवाहन का जो यश था वो सर्वजीव अनुकंपया, सभी प्राणियों पर कृपा करने वाले के द्वारा सर्वत्र माने चारों तरफ उसका यश क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। कह रहे हैं कि क्षणेन च से कल्पतरु दिवम समुत्पत्ते भुविये, और उसने कल्प वृक्ष ने क्षण भर में दिव्य लोक की तरफ जाते हुए, यानी वो क्या था, वहाँ से जो उसके बगीचे में लगा हुआ था वो वहाँ से जाते हुए क्या किया उसने, भूमि पर धन की वर्षा की। वसुनी माने होता है धन की वर्षा की। यथा न कोपी दुर्गति आसी, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा, क्योंकि क्या था, जीमूतवाहन की इच्छा थी कि मैं संसार में किसी को भी गरीब नहीं देखूं, ऐसा तुम कुछ करो। तो क्या हुआ, वहाँ से जा रहा था, जाते जाते वो धन की वर्षा करता गया। ततस्तत से जीमूतवाहन से, और उसके बाद से जीमूतवाहन का सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला इस प्रकार से उसका यश चारों ओर फैल गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है ये कल्प वृक्ष नामक पाठ है, इसका आज हमारा अध्ययन समाप्त हो गया। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो आप लोगों को प्रश्नोत्तर, वो आपको आपके ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे, तो जिसे आप लोग क्या है अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। और बच्चों इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको बुक में ही करने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या है बुक खरीदना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न है, ये आप बुक में कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको क्या है, हर प्रश्न का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोई भी ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। जिनको हम बुक में कर सकते हैं उनको तो हम बुक में ही कर लेंगे। जैसे पर्यायवाची है, इनको आप बुक में कर सकते हो। ये विशेषण और विशेष्य का मिलान करने वाला है, आप इसको भी बुक में कर सकते हो। है तो जैसे पर्यायवाची शब्द है, अब पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, देखिए पर्वत है, पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नग है। अब इंद्र है, अब इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शक्र है, क्योंकि पाठ में भी आया था ना हमारे, शक्र। इच्छितम माने का होगा पर्यायवाची वांछितम, वांछित माने होता है चाहना, तो इसका हो जाएगा वांछितम। फिर है धरित्रीम, धरित्रीम माने क्या होता है हमारा, धरती, तो धरती का क्या हो जाएगा हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पृथ्वीम, पृथ्वीम। अब है हमारा वाणी, वाणी माने क्या होता है, वाणी माने क्या होता है, आवाज़, तो वाणी का क्या हो जाएगा हमारा स्वर, स्वर माने क्या होता है हमारा आवाज़। अब है भूपति है, भूपति है माने क्या होता है राजा, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा नृपति है, तो नृप माने भी राजा होता है हमारा। फिर आता है धनम, धनम का पर्यायवाची क्या होगा, अभी आपके पाठ में आया था ना, अभी क्या बताया था मैंने, धन का पर्यायवाची आपको वसुनी, तो इसका हमारा हो जाएगा वसुनी। फिर पे समीपम, समीप माने क्या होता है पास में, तो समीपम क्या हो जाएगा, क्या है निकटम। फिर है हमारा कल्याणम, ठीक, कल्याणम, कल्याणम माने क्या होता है किसी का कल्याण होना, तो क्या है कल्याण का क्या आ जाएगा इसमें, सभी प्राणियों पर वो कृपा करने वाला हुआ था ना, है, तो क्या हुआ कल्याणम का क्या अनुकंपा। फिर वृक्ष है, वृक्ष का क्या पर्यायवाची होगा हमारा तरु है। तो इस तरह से क्या हो गए हमारे इस पाठ के पर्यायवाची हो गए। अब चलिए, अब इसमें क्या है, इसमें से हमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। विशेषण क्या होता है, जिसमें हमें किसी की विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य माने होता है जिस शब्द की हमें विशेषता बताते, यानी विशेषण हमें जिसकी विशेषता बताता है वो हमारा विशेष्य कहलाता है। अब जैसे कुल क्रमागत, यानी कुल परंपरा से आया हुआ, तो क्या है किससे मिलाएंगे इसको, कल्प वृक्ष से। फिर है दानवीर है, तो दानवीर कौन था हमारा, जीमूतवाहन है। फिर है हितैषी भी है, हितैषी कौन थे हमारे मंत्री।
फिर आता है वीची वन चंचलम, यानी चंचल होता है, एक जगह नहीं रुकता। क्या नहीं रुकता? धनम, वेरी गुड। फिर आता है हमारा अनश्वर है। अनश्वर क्या है हमारा? जिसका नाश नहीं होता, वो क्या है? परोपकार है। तो इस तरह से बच्चों हमने विशेषण से विशेष्य को मिला दिया। तो अब ये दो प्रश्न उत्तर तो आप लोग क्या करना, अपनी पुस्तक में कर लेना, अपनी सेम उसी पुस्तक होगी उसमें कर लेना। और उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद है, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, एक पद वाले हैं, पूर्ण वाक्य वाले हैं, प्रश्न से उत्तर से प्रश्न बनाने वाले हैं, वो आप लोगों को आपको वीडियो पर आपके ग्रुप पर समूह पर भेज दिए जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।